हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। डिस्कस करेंगे प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र, प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, तो पारिस्थितिकी तंत्र तो आपको पता है किसे कहते हैं। मतलब क्या, एक ऐसा जैवीय और अजैव घटक का, ये पूरी चैप्टर में हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं अभी, जैव और अजैव घटक का ऐसा मेल मिलाप जिनसे पूरी की पूरी एक प्रकार का इन्वायरमेंट तैयार हो जाए, एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हुए परस्पर संबंध के साथ एक प्रकार का जाल बन जाए, और यही जाल जो बनेगा वो हमारा क्या कहलाता है, तो पारिस्थितिक तंत्र। अब बात आती है कि प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या। तो पारिस्थितिक तंत्र भी अलग अलग तरह के होते हैं, इनमें प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र की हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे वन पारिस्थितिक तंत्र की, वन पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। तो यहां पे हमें जानना है कि अगर वन क्षेत्र है, अगर वनीय क्षेत्र है जहां पे वन है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, अगर वन की बात करें तो वन में तो सभी शामिल हो जाएंगे, पेड़ पौधे शामिल हो जाएंगे, उसमें रहने वाले जीव जंतु शामिल हो जाएंगे। इनके अलावा वहां पे आपका जितनी भी घास वगैरह होंगे सभी शामिल हो जाएंगे। उच्च किस्म के जितने भी जंतु हो जाएंगे, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, चित्ता हो गया, या फिर आपका शाकाहारी जंतु का बात कीजिएगा तो हिरन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएंगे, खरगोश हो जाएंगे। ये सभी के सभी इसमें शामिल है। तो इस तरह से आपको बताना, ये यहाँ पे हमें ये समझना है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में जो क्रम बैठेगा वह कैसे क्रम बैठेगा। ठीक है, इन क्रम को हम लोग एक क्रमिक रूप से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले वन पारिस्थितिकी तंत्र का स्टार्टअप करेंगे। तो जरा समझिए कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की अगर शुरुआत होती है तो सबसे जो बेसिक चीज है जिनसे पूरा बेस तैयार होता है, तो सबसे बेसिक क्या होता है इसका, जिनसे बेस तैयार होता है, तो सबसे ज्यादा बेसिक होता है उसका उत्पादक क्षेत्र। क्या होता है, उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे न्यूनतम और सबसे उपयोगी जो पार्ट है, सबसे जो उपयोगी पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, कि वनों की। तो वन के अंदर उत्पादक में क्या मिलेंगे, हमें पेड़ पौधा मिलेगा, पेड़ पौधा मिलेगा, पहला नंबर बात पेड़ पौधा मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, जीव मिलेंगे, और जीव में भी क्या मिलेगा, माफ कीजिएगा, उत्पादक में जीव नहीं मिलेंगे, हमें पेड़ पौधा मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, पेड़ पौधा मिलेगा, वो भी जंगली पेड़ पौधे। क्यों, क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं, और जो स्वपोषी होंगे वही अपना भोजन का क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे। और जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सके, अर्थात कि भोजन का क्या कर सके, संश्लेषण कर सके, तो उन्हीं जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादक। तो उत्पादक मतलब क्या, जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं कर सके। ठीक है, तो उत्पादक श्रेणी में पेड़ पौधे ही हैं जो अपना भोजन का संश्लेषण करेंगे। तो पेड़ पौधे इस वन परिस्थिति का सबसे निम्नतम स्तर होगा, जिनके पास ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा होगी। जिनके पास क्या होगी, ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा होगी। ऊर्जा की सर्वाधिक यानी सबसे अधिक मात्रा होगी, सर्वाधिक, सर्वाधिक मात्रा होगी। क्लियर है आप लोग को। यहाँ पे मैंने बताया था कि उत्पादक श्रेणी में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसका कहां पे रहेगा, इस उत्पादक श्रेणी में। सीधे शब्दों में क्या है कि ये पेड़ पौधे जो बेसिक बनाएंगे उत्पादक श्रेणी, इनके पास ही सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगा, पहला कैटेगरी। अब मान लीजिए कि इस कैटेगरी का यूटिलाइज होगा, इस कैटेगरी का यूज किया जाएगा। तो इस कैटेगरी का जब यूज होगा उत्पादक श्रेणी का, तो उत्पादक श्रेणी वाला कहां चला जाएगा आपका, उत्पादक श्रेणी का यूज करेगा आपका कौन, तो शाकाहारी जीव। कौन करेगा, शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव। तो शाकाहारी जीव करने का मतलब क्या है
कि निम्न किस्म के शाकाहारी जीव, निम्न किस्म के शाकाहारी जीव। निम्न किस्म के शाकाहारी जीव का मतलब क्या? ऐसे शाकाहारी जीव जो आपका निम्न कैटेगरी के हो, जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों के आपके पत्तों पर या घास फूस खा के अपना भोजन को पूरा करे। तो इसके अंदर अगर बात कीजिएगा, जो इनमें से खाएंगे और जो जंगलों में भी रहेंगे, दो चीजें हैं हमें क्या देखनी है, कि जो आपका निम्न किस्म की शाकाहारी भी हो, ठीक है। तो ये शाकाहारी हो गए, ये क्या हो गया आपके शाकाहारी जीव। तो निम्न किस्म के जो जंगल में रहते हो अर्थात वनों में रहते हो, तो उसमें कौन आ जाएगा? तो उसमें आ जाएगा आपका खरगोश। क्या आ जाएगा आपका? खरगोश, ठीक है। और क्या हो जाएंगे जो जंगल में रहते हैं? हिरन, ठीक है। उसके बाद आपका अगर नीलगाय की बात करते हैं, तो वो भी जो जंगली गाय है जिसे हम लोग नीलगाय कहते हैं, तो ये भी इसके कैटेगरी में ही आएगा। मतलब क्या कि ऐसे जंगली जीव, ऐसे जीव जो जंगल में रहते हो और सिर्फ आपकी पेड़ पौधे और शाकाहारी चीजों पर, मतलब कि पत्तों पर, फल पान फूल पे वो जिंदा रहते हो, तो वो क्या कहलाएंगे? वो शाकाहारी के निम्न किस्म के शाकाहारी जीव कहलाएंगे। तो इस सेकेंड से कैटेगरी बनाएंगे वन परिस्थिति का। अब वन परिस्थिति के सेकेंड के बाद ये होता है आपका, इसके बाद द्वितीय ग्रुप में। ये समझिए कि यहाँ पे आपका दो कैटेगरी यहीं पे बढ़ जाता है। एक कैटेगरी आपका पूरा क्या हो गया? ये पूरा कैटेगरी आपका उत्पादक का हो गया, और इसके बाद क्या हो गया? ये सभी उपभोक्ता के कैटेगरी में आएंगे। किसके कैटेगरी में आएंगे? उपभोक्ता के कैटेगरी में। अब इस उपभोक्ता के कैटेगरी में यहां पे जो पहला हम लोग देखे हैं, ये हमारा कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता हो गया हमारा ये पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या कहलाएगा हमारा? प्राथमिक उपभोक्ता, राइट। प्राथमिक उपभोक्ता, क्लियर है। अब ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर कौन आ गया हमारा? शाकाहारी जीव। अब प्राथमिक उपभोक्ता के बाद कौन सा उपभोक्ता आएगा हमारा? तो इस उपभोक्ता का अगला कैटेगरी अर्थात क्या? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता मतलब क्या? जो शाकाहारी जीवों को खाता हो। देखिए, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? जो जंगल में रहता हो, तो ये होंगे मांसाहारी ही, मांसाहारी ही होंगे, और ये शाकाहारी को खाते होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि तेंदुआ, क्या हो जाएंगे? तेंदुआ, ये खाते हैं आपके। इसके अलावा बाज, जंगलों में रहते हैं। चील, ये सभी खाते हैं। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता या द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता इसे हम लोग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता या द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। ये कहलाता है कि आपका मांसाहारी कैटेगरी। तो पहला उत्पादक हो गया, उसके बाद शाकाहारी जीव, और शाकाहारी के बाद मांसाहारी में तेंदुआ, बाज और चील हो जाएंगे। ये हम सिर्फ वन की बात कर रहे हैं। अब वन के अंदर द्वितीयक श्रेणी के बाद इनकी तृतीयक श्रेणी भी आएगी। ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया हमारा, ठीक है। अब द्वितीयक उपभोक्ता के बाद कहां पहुंचेंगे हम लोग? तब पहुंचेंगे तृतीयक उपभोक्ता के पास। तृतीयक श्रेणी, ठीक है, तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता के पास पहुंचेंगे हम। तो तृतीयक श्रेणी का जो उपभोक्ता होगा उसके अंतर्गत क्या आएगा? तो वो ऐसे जीव होने चाहिए जो इन तेंदुआ को भी खा सके, जो इन बाज को भी निपटा सके, चील को भी निपटा सके। कहने का मतलब है कि जो मांसाहारी में सामान्य जीव जो होंगे, कुत्ता भी इसके अंदर आ जाएंगे, बिल्ली भी इनके अंदर आ जाएंगे। जंगली कुत्ते जो होते हैं, ये जंगली कुत्ते भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जंगली कुत्ता भी, बिल्ली भी, तो ये आ जाएंगे। अब इनको कौन निपटाएगा? तो इनको निपटाने वाला कौन होगा? जो इनसे भी बलवान होगा। तो मान लीजिए कि शेर होगा, मान लीजिए कि चीता होगा, ठीक है, बाघ होंगे। ये सभी क्या होंगे? ये सबसे उच्चतम श्रेणी वाला अर्थात क्या? तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता होंगे।
जो जंगल में भी रहेंगे और उपभोक्ता श्रेणी में सबसे उच्चतम स्थान प्राप्त करेंगे, मतलब कि हाईएस्ट कैटेगरी होगा, उसके आगे कोई भी कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। तो यह वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक कैटेगरी, एक प्रकार का आवरण तैयार करेगा, जिसमें प्राथमिक क्या था हमारा, उपभोक्ता, दूसरा आपका सॉरी उत्पादक, और आपका उसके बाद की सारी कैटेगरी को हम क्या कहते थे, उपभोक्ता के नाम से जानते थे। और इस उपभोक्ता के अंदर भी तीन तरह के कैटेगरी थे, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता अवेलेबल था। इसमें क्या होगा, तृतीय श्रेणी में जो था, जिस तरह से यहाँ पे शाकाहारी जीव निम्न किस्म के थे, अर्थात कि प्राथमिक उपभोक्ता थे, तो यहाँ पे क्या था आपका खरगोश, हिरण, नीलगाय सभी इसके अंतर्गत थे। लेकिन वहां पे अगर मांसाहारी में जाएंगे तो तेंदुआ, बाज, चील ये सभी देखने को मिल रहा था हमें, जो जंगल में अवेलेबल था। अब क्या, उसके तृतीय श्रेणी में जो था हमारा, यह उच्च किस्म का मांसाहारी था, उच्च किस्म के मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव, उच्च किस्म के मांसाहारी जीव इसके कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो यह अगर इस तरह से अगर आप देखें तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, उच्चतम किस्म के मांसाहारी अर्थात शेर, चीता, बाघ, और सबसे निम्नतम में क्या हो जाएगा आपका पेड़ पौधा। ध्यान रखिएगा मैं बात किसकी कर रहा हूं, तो वन पारिस्थितिकी। इसके अंदर पूरा आवरण जो तैयार हुआ है वो पूरा वनीय क्षेत्र में हुआ है, जंगल में हुआ है, इसलिए इसे वन पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। अब वन पारिस्थितिकी तंत्र के बाद एक और तंत्र की बात करेंगे। इस तरह से हम कुल तीन तंत्र, जैसे जल के अंदर भी काम करता है तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे। फिर छोटे स्तर पे जीवों की कैसे होती है, सबकी करके एक एक करके समझेंगे। तो ये क्लियर हो गया वन पारिस्थितिकी। अब जरा अगले कैटेगरी को देखते हैं। तो देखिए अब सेकेंड कैटेगरी को जरा एक बार देखेंगे हम लोग। तो पहला वन वाला था, अब देखिए घास स्थली, एक समझ में आ गया तो आसानी से बाकी सभी कैटेगरी को आप समझ सकते हैं। घास स्थलीय की बात करेंगे, मतलब घास वाले क्षेत्र में चाहिए। तो इस कंडीशन में भी सेम चीज होगी, इसमें भी प्राथमिक उपभोक्ता बनेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, उत्पादक बनेगा। पहले क्या बनेगा, उत्पादक। तो उत्पादक कैटेगरी का मतलब क्या होना चाहिए, कि उत्पादक कैटेगरी का मतलब होगा जो भोजन का संश्लेषण कर सके, भोजन का संश्लेषण करेगा वो वाला कैटेगरी, संश्लेषण करे। तो भोजन के संश्लेषण में कौन होगा, घास स्थली में। तो यहाँ पे भोजन का संश्लेषण करेगा घास, क्या करेगा, घास। तो यहाँ पे घास हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उत्पादक। अब ये घास जब हमारा उत्पादक श्रेणी है तो घास का जो खाएगा घास को, वह क्या हो जाएगा, हमारा उपभोक्ता कैटेगरी में आ जाएगा। ये तो हमारा उत्पादक कैटेगरी हो गया। अब अगला कैटेगरी सब क्या हो जाएगा हमारा, उपभोक्ता कैटेगरी। कौन सा कैटेगरी होगा, उपभोक्ता कैटेगरी। तो उपभोक्ता कैटेगरी में क्या होगा, कि अब घास को जो खाने वाला होगा वो तो प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। प्राथमिक, देखिए एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इसमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। जरा आप समझिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता कौन है, इसमें से ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है आपको। तो पहला ऑप्शन देगा आपको घास, दूसरा ऑप्शन देगा आपको, दूसरा ऑप्शन देगा मेढक, तीसरा ऑप्शन देगा आपका टिड्डा, टिड्डा, चौथा ऑप्शन देगा आपका चील, क्या देगा आपको, चील। अब बताइए इसमें कहते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो सीधा सीधा आपको समझते हैं कि वर्ड देखते हम लोग, प्राथमिक मतलब पहला पूछ रहा है, तो पहले पूछते पूछते सीधा हम लोग घास पे टिक मार देते कि लो भाई सही हो गया। अब बाहर आके बड़ी एकदम चौड़ा होते कि एकदम सही मार के एकदम टिक, है ना। जितना इजी क्वेश्चन पूछा था एकदम एक ही बार में देखते देखते आंसर मार दिया है। अच्छा ये आंसर किया था उसे समझ में आता है कि वाह भाई वाह, हमने तो गलती मार के आ गया, है ना जी। तो ये घास जो है ये उपभोक्ता नहीं है। प्राथमिक वर्ड देके घास पे ना जाइए, प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहा है, जो खाएगा, ये भोजन को संश्लेषित करेगा ना जी। घास क्या करेगा, भोजन का संश्लेषण करेगा।
तो गलती से इस पे टिक नहीं काटिएगा, प्राथमिक वर्ड दे के मार दिएगा इस पे, हो गए कंफ्यूज, आप खुश हो गए एकदम बाहर निकलते निकलते कि एकदम 100 में 100 आंसर सही हमारा, तो गड़बड़ हो जाएगा इसमें, तो ये गलत है। तो इसका प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा, तो घास, तो पहले हमारे ऑप्शन गलत हो गया। अब ढूंढिए इसमें से मेढक, टीडा, चील। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो क्या करे, उत्पादक को खाएगा, वही प्राथमिक उपभोक्ता। तो कौन है, मेढक घास नहीं खाएगा, टिड्डा घास को खाएगा, ठीक है। तो टिड्डा यहां पर क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। ध्यान रखिएगा, वर्ड पे नहीं जाइएगा, पहले पूरा सेंटेंस को पढ़िएगा, प्राथमिक वर्ड देख के घास पे नहीं जाइएगा, उसके बाद उपभोक्ता वर्ड भी लगा हुआ है। तो उपभोग करे, ये आपका भोजन का क्या करेगा, संश्लेषण करेगा, उपभोक्ता का काम नहीं करेगा। लेकिन इस घास को जो खाएगा वह प्राथमिक उपभोक्ता होगा। तो जैसे में क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, टिड्डा, मतलब कि इसी को कह लीजिए आप, टिड्डा कह लीजिए। इसके अलावा आप मान लीजिए कि चूहा का मर्जी है तो चूहा कह लीजिए, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये घास पे आपका डिपेंड होने वाला, अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता। इस प्राथमिक उपभोक्ता के बाद अगली कैटेगरी जो आएगी वो होगी आपकी द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता। अब क्या होगी कि यहाँ पे आपका ग्रास हॉपर है, टिड्डा है, तो इनको कौन खाएगा, इनको खाएगा मेढक, इनको कौन खाएगा, मेढक। और कौन खाएगा, छिपकली खाएगी, छिपकली। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे द्वितीयक श्रेणी वाले, क्योंकि ये प्राथमिक श्रेणी के। अब इसे छोटा छोटा देखकर आप इसे प्राथमिक उपभोक्ता में नहीं डाल दीजिएगा। डिपेंड प्राथमिक उपभोक्ता इस बात पर करती है कि उसको यूज किस चीज का करता है, वह खाता क्या है। तो ये मेढक और छिपकली को छोटा जीव समझ के प्राथमिक उपभोक्ता के कैटेगरी में नहीं रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेढक छिपकली क्या होंगे, ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे। अगर इसके अंदर बात कीजिएगा तृतीयक श्रेणी के, मतलब हाई क्वालिटी वाला, तृतीयक श्रेणी मतलब हाई क्वालिटी का कहिएगा, तो तृतीयक श्रेणी हाई क्वालिटी में कौन चला जाएगा आपका, तो वहां पे चला जाएगा जो मेढक और छिपकली को खाएगा। तो कौन खाएगा भाई, तो मेढक और छिपकली को खाने वाले हो सकता है कि चील हो जाए, मिल जाए आपका, बाज मिल जाए, है ना जी, या फिर आपका क्या मिल जाए, सर्प मिल जाए, मतलब कि सांप मिल जाए, सर्प मिल जाए। तो ये सभी जब खाएंगे तो यहाँ पे ये तृतीय कैटेगरी में अर्थात तृतीय श्रेणी में चले आएंगे। बताइए समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोग को बात। यानी घास पारिस्थितिकी तंत्र में, अर्थात की घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कैसे पूछेगा समझिए कि घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर इसमें से कौन आपका तृतीय श्रेणी वाले जीव है। ऑप्शन में दे देगा मेढक दे देगा, छिपकली दे देगा, सर्प दे देगा, टिड्डा दे देगा, चुनते रहिए आप उसमें से कौन है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये आपको अगर पता है आपको घास स्थलीय का, तो आसानी से आप आंसर टिक आउट करेंगे। अगर नहीं पता होगा तो छोटा जीव बड़ा जीव देखकर मिलाते रह जाइएगा, मालूम चलेगा एग्जाम में क्वेश्चंस का आपने गलत आंसर करके आ गए। तो इन चीजों का छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना है। तो ये क्या था आपका ग्रास यानी कि घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। इसी तरह से अब एक और बात ध्यान रखना है कि घास स्थली में इतना ही नहीं होता है, इसके बाद भी श्रेणी आती है, वो होता है आपका अपघटक। जब ये आपका सर्प या चील मरेगा तो आपका क्या होगा, अजैविक घटक के रूप में काम होगा। तो इसमें अपघटक होगा ना, वो क्या करेगा, मरने के बाद इसके मृत शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगा, और छोटा छोटा जो टुकड़ा होगा वह टुकड़ा क्या कहलाएगा हमारा, वह टुकड़ा बन जाएगा हमारा पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी के लिए, और वह मिट्टी क्या करेगा, भूमि को उपजाऊ बनाएगा, और वह अगले पेड़ पौधे को, घासों को उत्पन्न होने में मदद करेगा। तो इस तरह से ये श्रेणी कैटेगरीज वाइज चलता रहेगा। क्लियर आप लोग को। आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा कि घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, अर्थात जलीय जीवों के अंदर पारिस्थितिक तंत्र कैसे होता है। तो देखिए जलीय, जिस तरह से हम लोग घास स्थली का कह रहे थे, वैसे ही जब जलीय जीव का बात करेंगे तो जल में जो पदार्थों को संश्लेषित करेगा वह यहाँ पे हमारा क्या होगा, उत्पादक कैटेगरी के अंतर्गत आएगा।
ध्यान रखिएगा, कभी भी उत्पादक वर्ड का मतलब कि भोजन का संश्लेषण करने वाले की बात, और उपभोक्ता मतलब कि खुद भोजन नहीं बनाएगा, वो दूसरे पर डिपेंड रहेगा। ध्यान रखना है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि उत्पादक कहते ही दिमाग में चलना चाहिए संश्लेषण। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? जलीय जीवों की। जलीय जीवों की पारिस्थितिकी तंत्र की, पारिस्थितिक तंत्र की बात हम लोग करेंगे। तो देखिए, बात कर रहे हैं जलीय जीव की, तो जल में पाए जाने वाला जो उत्पादक श्रेणी होगा वह पहले कैटेगरी में आएगा। अब बात आती है कि मिट्टी सॉरी जल के अंदर ये पदार्थों का उत्पादन कौन करेगा। ठीक है, तो जल के अंदर अगर उत्पादक कैटेगरी की बात कीजिएगा तो जल के अंदर उत्पादक कौन है जी भाई? तो ये इसके अंदर आते हैं शैवाल। इसके अंदर कौन आता है आपका? शैवाल। देखते हैं छोटे छोटे होते हैं, हरे हरे होते हैं, और ये अपना भोजन का क्या करते हैं? स्वयं संश्लेषण करते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे भाई? तो ये संश्लेषण करने के बाद ये आएंगे आपके उत्पादक कैटेगरी में। किसके अंदर आएंगे? उत्पादक कैटेगरी में। और उत्पादक कैटेगरी के बाद जितना आएगा सभी के सभी कहां पहुंच जाएगा? उपभोक्ता कैटेगरी में। कहां पहुंचेगा? उपभोक्ता में। उपभोक्ता की अगर बात कीजिएगा तो उपभोक्ता में प्राथमिक रूप से, तो प्राथमिक उपभोक्ता पहली बात आएगी। पहली बात किसकी आएगी? प्राथमिक उपभोक्ता की। और प्राथमिक उपभोक्ता की बात कौन आएगा उसके बाद? उसके बाद इसका द्वितीयक उपभोक्ता आएगा। द्वितीयक उपभोक्ता के बाद कौन आएगा? द्वितीय के बाद तृतीयक श्रेणी वाला, तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता। तो जरा समझिए कि इसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? तो शैवाल को जो खा सकता हो, तो इनको कौन खाएगा? छोटे छोटे कीट खाएंगे, छोटे छोटे कीट खाएंगे। अब ये कीट क्या हो जाएंगे यहां पर? तो यहां पे ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। और इन कीट को कौन खाएगा भाई? तो इन कीट को खाएगा छोटी मछली। कौन खाएगा? छोटी मछली खाएगी। या फिर जो छोटे छोटे मेढक होते हैं, जो पानी के अंदर पाया जाने वाला मछली वाला मेढक जो होता है वो खाएगा। और इस मछली और छोटे मछली वाले मेढक को क्या होंगी? बड़ी मछलियां खाएंगी, बड़ी मछली खाएंगी। तो ये तृतीयक श्रेणी में आ जाएगा। तो यह जो कैटेगरी बनेगी यह पूरी की पूरी जल के अंदर एक पारिस्थितिक तंत्र बनाएगी, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? जलीय जीवों का पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र और इनके उपयोग के बारे में। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।